हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आपने ग्रीन टी से होने वाले फायदों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीन टी पीने के कुछ नुकसान भी है जो आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। शायद ही आपको पता हो कि दिन भर में ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन आपको बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमें फिक्र है आपके। तो ग्रीन टी क्यों नहीं पीनी चाहिए, पीने के क्या कुछ नुकसान हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट कामिनी सिन्हा जी जो कि डाइटिशियन हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रही हैं शिखा ए शर्मा जो कि डाइटिशियन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज के दोनों एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि ग्रीन टी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक है। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। नंबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। हमारा नंबर है 0120-715-3837 और दूसरा नंबर है 0120-715-3826। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, एक्सपर्ट से अपने सवाल कर सकते हैं। अपील भी करेंगे दर्शकों से कि जब जब आप जुड़े कृपया करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए खास हमारे। आजकल ग्रीन टी पीना खूब फैशन में है और इससे पीने के ढेर सारे फायदे भी हैं। ग्रीन टी आपके मोटापे पर लगाम लगाती है, स्किन को चमकदार बनाती है और साथ ही पाचन क्रिया के लिए भी फायदेमंद साबित होती है। हालांकि इसे पीने के कई गंभीर नुकसान भी हैं और कई बीमारियों में इसे पीना बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। शायद ही आपको पता हो, पर दिन भर में ग्रीन टी का अत्यधिक सेवन आपको बीमारियों की तरफ धकेल सकता है। दस्त और मुंह में छाली आना। ग्रीन टी में टैनिस तत्व होता है जो अंगों को सिकोड़ता है। ज्यादा ग्रीन टी पीने से इसी टैनिस के कारण त्वचा का रूखापन, मुंह सूखना, पीठ में दर्द, पीचिस होना और मुंह में छाले होने जैसी कई समस्या हो सकती है। आयरन की कमी। ग्रीन टी का ज्यादा सेवन करने से आपके शरीर में लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी हो सकती है। गर्भावस्था में संभल कर पिए ग्रीन टी। गर्भावस्था में या फिर शिशु के जन्म के बाद भी ग्रीन टी का ज्यादा सेवन आपको स्वास्थ्य लाभ की बजाय हानि दे सकता है। इसके ज्यादा सेवन से गर्भपात की संभावनाएं बढ़ सकती है। दिन में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी पीना गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह से खतरनाक साबित हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना। हालांकि ग्रीन टी और ऑस्टियोपोरोसिस का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ग्रीन टी को अधिक मात्रा में पीने से कैल्शियम की वो मात्रा बढ़ जाती है जो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह से शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी हो सकती है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का कारण बनती है। भूख में कमी। ग्रीन टी का अधिक सेवन करना आपकी भूख को कम कर सकता है, जिसकी वजह से आप सही डाइट नहीं ले पाते और आपके शरीर को जरूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इस तरह से आपका शरीर कमजोर हो सकता है। एनीमिया के मरीज ना पिए ग्रीन टी। जिन लोगों को एनीमिया की समस्या है उन्हें भी ग्रीन टी के सेवन से बचना चाहिए। एनीमिया के कारण ही आयरन की कमी हो जाती है और इसी कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। बेहतर होगा कि आप एक दिन में 2 कप से ज्यादा ग्रीन टी ना पिए। इन सब बातों का ख्याल रखकर ही आप एक हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमूमन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं ग्रीन टी पिएंगे तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया कि आखिर ग्रीन टी पीने के नुकसान क्या हैं, क्या नुकसान है, क्या कुछ बीमारियां होती हैं। इसी की चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शिखा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप डाइटिशियन हैं। रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, यही बताया कि क्या कुछ नुकसान है, क्यों ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। आपसे जानूंगी कि आखिर क्या नुकसान है इसके पीने के और क्या कुछ नहीं करना चाहिए।
देखिए, ग्रीन टी अगर आज से हम बात करें 10 से 20-15 साल पहले, ग्रीन टी एक फैशन की तरह आ गया। जहां पे बात होती थी दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी की, ग्रीन टी एक सोशल स्टेटस बन गया। अगर आप बैठे और अगर आपने बोल दिया कि मुझे दूध वाली चाय लेनी है तो वो स्टेटस नहीं रहा। तो ग्रीन टी जो है सबसे पहले आज के समय में लोग इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, इसको पतले रहने के लिए बड़ी ही मात्रा में ली जा रही है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे आपको फायदे कम और नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने रिपोर्ट में यहां पे देखा कि माइग्रेन पेशेंट्स को भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए, उनका हेडेक बढ़ सकता है। जो लोग बहुत सारी गलतियां महिलाएं कर रही है, जब वो पेट से होती है ग्रीन टी का सेवन करती हैं, वो बहुत गलत है। उससे ब्लीडिंग हो सकती है, उससे गर्भपात हो सकता है। उसके अलावा जो लोग पतले रहने के लिए, जैसे आजकल देखा जा रहा है फैशन इंडस्ट्री में ग्रीन टी बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, और ये मेरी देखी हुई चीज है, जब ग्रीन टी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो पूरी बॉडी पे रैशेस तक हो सकते हैं। इतना ही नहीं, डिप्रेशन के भी केसेस बहुत सारे देखे गए हैं। तो हमें यह समझना है कि हमें खाने को, खान पीन को फैशन नहीं बनाना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस मात्रा में, किस समय इन चीजों का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल, कितना नुकसानदायक ग्रीन टी साबित हो सकती है, कितने बुरे परिणाम इसके सामने आ सकते हैं, ये शिखा जी ने अभी साझा किया दर्शकों के साथ। कामिनी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप भी डाइटिशियन हैं। देखिए, दुष्परिणाम हमने जान लिए, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने समझाया कि 2 कप ग्रीन टी आप पी सकते हैं दिन भर में, तो 2 कप ग्रीन टी पीने के कितने कुछ फायदे हैं? अगर मैं ग्रीन टी की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि हर चीजों के 2 पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, या अगर दूसरे शब्द में ये कहूं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में ले तो वो फायदा से ज्यादा नुकसान करेगी, वो है हमारी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रीन टी के रिजल्ट। अगर 2 कप ग्रीन टी की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ग्रीन टी 2 कप ही लेने हैं पूरे दिन में। ऐसा क्यों? ग्रीन टी एक फैमिली, जो प्लांट फैमिली होते हैं उसके, वो आपके सेलुलोसिस फैमिली से होते हैं, तो उस फैमिली के प्लांट्स में लिटिल बिट अमाउंट, थोड़ी मात्रा में कैफीन पाई जाती है। जो हम एक्सेस कॉफी लेते हैं तो होता है, या फिर हम अगर निग्लिजिबल कहें तो थोड़ी मात्रा में कैफीन पाई जाती है। उस कैफीन से हमारे ब्लड प्रेशर को इफेक्ट हो सकता है, या हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। अगर ज़्यादा ले तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल अमाउंट 2 कप ले रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल इज रिक्वायर्ड आपके, क्योंकि ग्रीन टी नेचुरल कंपाउंड में एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, 2 कप से ज़्यादा, 4 कप, 5 कप ले रहे हैं, सोने के टाइम पे भी ले रहे हैं, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन। नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकते हैं क्योंकि कैफीन ज़्यादा है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ पैकेट होते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं और कुछ लोकल होते हैं। अगर खुले लीव्स आप लें तो वो उस ग्रीन टी के पैकेट में फ्लोराइड ज़्यादा होते हैं, जो हमें फ्यूचर में अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फ्लोरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादा फ्लोरोसिस अगर हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करें तो हमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक मेन रीज़न है कि इस कारण की वजह से हमें एक लिमिटेड अमाउंट में जितनी मात्रा की ज़रूरत है शरीर में उतनी ही लेनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेंगे ये सोच के कि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा तो कम, नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वाकई नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये कहना है कामिनी जी का। शिखा जी, सवाल देखिए ये भी है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनीमिया के जो पेशेंट हैं वो ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल ना करें, तो क्या ये माना जाए कि बाकी जो बीमारी हैं अगर एनीमिया को छोड़ दिया जाए तो वो क्या ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि माना जा रहा है जो एनीमिया के पेशेंट है वो ग्रीन टी का सेवन कम करे, क्योंकि क्या होता है ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपका आयरन को ऑब्जर्व नहीं होने देते हैं। इस वजह से एनीमिया पेशेंट्स को तो ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। और देखा जाए कि बाकी बीमारी जो अगर है तो उनको ग्रीन टी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है जब आप ग्रीन टी आज जब फैशन
फैशन बन गया है तो लोगों ने दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफी छोड़ दी है। बट जब आप दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी का सेवन कर रहे हो तो आप उसके अंदर जब दूध डाल रहे हो तो कैल्शियम भी ले रहे हैं। पर जब हम ग्रीन टी ले रहे हैं तो हम उसमें कोई दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमारा कैल्शियम भी लैक हो जाता है। और जैसे कि देखा जा रहा है आजकल डिप्रेशन के, एंजाइटी के, लोगों को हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई या हार्ट इश्यू, जिस पे सबसे ज्यादा हमारी चर्चा हुई है कि जो एक बहुत बड़ा सवाल आया कि लोग फिट है और फिट होने के बाद भी ये दिल की ये हार्ट इश्यूज क्यों हो रहे हैं। उसका एक रीजन है कि आप एक्सेस में हेल्दी चीजें जिसको सोचते हैं हम वो ले रहे हैं, जिसमें ग्रीन टी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका सेवन 2 से 3 से ज्यादा कब बिल्कुल मत लीजिए। और ग्रीन टी का लोग सेवन कैसे करते हैं, सोचते हैं इसको खाएंगे जल्दी या पिएंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे, तो ग्रीन टी के सैशे को अच्छी तरीके से डुबो लेते हैं और कड़वा बना लेते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं। ग्रीन टी लेने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है। ग्रीन टी को आपको इंजॉय करते हुए लेना है। तो आपको लेना कैसे है, आपको 1 कप गर्म पानी लेना है, उसके अंदर उस सैशे को 5 से 6 बारी आपको डुबोना है और आपका ग्रीन टी तैयार हो जाती है। और उस एक सैशे को आप 3 से 4 बारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं। तो आप जब ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो आप उसका इंजॉय अरोमा करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, बट काढ़े की तरह नहीं पिएंगे। तो अगर सही तरीके से सही मात्रा में ग्रीन टी लिया जाए तो उसके नुकसान फिर नहीं होंगे, और अगर उसकी मात्रा बढ़ा देंगे और गलत तरीके से लेंगे तो नुकसान बिल्कुल होंगे। शिखा जी, तरीका आपने बता दिया है, कामिनी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन शिखा जी सवाल आपसे मेरा, ये तरीका आपने बता दिया कि कितनी बार डिप करना है, लेकिन कितनी बार जैसे दिन में पीना है या शाम को पीना है या रात को पीना है, कैसे रूटीन पूरा रहना चाहिए इसका? देखिए, सबसे पहले लोग आजकल जो करते हैं प्रातः काल में, बिकॉज सबको फिट रहना है, पतला होना है, उसी दौड़ में लोग सबसे पहली चीज सुबह लेते हैं ग्रीन टी, बेड ग्रीन टी। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप सुबह सुबह ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं उसके अंदर जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी आयरन को ऑब्जर्व करने में वो प्रॉब्लम करती है, राइट, इसलिए आपकी खून की कमी हो सकती है। तो सुबह सुबह ग्रीन टी बिल्कुल खाली पेट नहीं लेनी है। ग्रीन टी लेने का समय होता है या तो आप ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, या फिर आप लंच के बाद लीजिए, या फिर आप डिनर से पहले लीजिए। ये 3 समय पे आप ग्रीन टी ले सकते हैं। या अगर आप कोई नैप टाइम निकाल लेते हैं, जैसे दिन में से हम काम करते हैं, हमें है कि 5-10 मिनट हमें रिलैक्स करना है, उस टाइम अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बट इसे किसी भी खाने आप सुबह खाली पेट बिल्कुल भी, या शाम की चाय को रिप्लेस करके बिल्कुल भी इसका सेवन मत कीजिए। और शिखा जी, अमूमन लोगों को तो मैंने देखा है कि खुद खाली पेट लेते हैं, तो खाली पेट लेने के कितने नुकसान है वो शिखा जी ने बताया है। इस वक्त हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ, इनका सवाल जान लेते हैं। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, नाम बताइए अपना और सवाल आप कर सकते हैं। हेलो जी, नाम बताइए और क्या जानना चाहते हैं आप एक्सपर्ट से? नमस्कार मैम, नाथाराम बाड़मेर से। जी नमस्कार, सवाल कर सकते हैं आप। मैडम, मेरा सवाल ये है, कैंटी का सवाल मेरा नहीं है, मैं दिन में चाय ज्यादा पीता हूँ। अच्छा, दिन में 10 को चाय पीता हूँ। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हैं आप चाय ज्यादा पीते हैं तो कम करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या नुकसान तो नहीं है? नुकसान, ठीक है। कामिनी जी, मैं चाहूंगी आप इनके सवाल का जवाब दें। नमस्कार, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज का सेवन जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर चीजें जरूरत से ज्यादा हो तो फायदा से ज्यादा वो नुकसान देगी। बिल्कुल। आप चाय में दूध, चाय पत्ती और चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप दिन में 10 बार चाय ले रहे हैं तो आपने अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा चीनी की मात्रा पहुंचाई, आपने निकोटीन डाला और आप उसे बॉईल कर रहे हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में आप अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, आपके हेमोग्लोबिन भी नॉर्मल नहीं रहेंगे, जिससे खून की मात्रा भी आपके शरीर में कम हो सकती है, और शरीर में खून की मात्रा की कमी, आयरन की कमी से सूजन भी आ सकते हैं। तो एक मात्रा डिसाइड करना है, हमें मात्रा को देखना है कि कितनी मात्रा लेनी है। तो 2 कप चाय ही ले, ज़्यादा चाय फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान ही पहुँचाएगी। बिल्कुल, चाहे ग्रीन टी हो, चाहे दूध वाली चाय हो, आपको सिर्फ 2 कप ही चाय लेनी है, ये कामिनी जी का कहना है। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। महेंद्र सिंह राठौर। ठीक है, राठौर जी सवाल करिए। मैडम, मैं लेमन और गर्म पानी पीता हूँ नींबू के साथ में, 2 चपाती से तो 2 खाता हूँ, वजन कम नहीं हो रहा है जी।
ठीक है, शिखा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उनके सवाल का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए ये आज जो गर्म पानी और नींबू का जो और साथ में लोग शहद भी मिला लेते हैं, ये एक तरीके से सदियों से चला आ रहा है कि सुबह गर्म पानी लीजिए, नींबू डालिए और पतले हो जाइए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह प्रातः काल जब आप खाली पेट गर्म पानी और उसमें नींबू डाल के सेवन आप कर रहे हैं तो आपकी हड्डियों पे भी फर्क आ सकता है, क्योंकि नींबू जो है एसिडिक होता है। तो आप ये बिल्कुल भी मत कीजिए। और जब आप उसके अंदर शहद भी डालते हैं तो कई बार देखा गया है कि जो शहद है वो मिलावटी होता है, चीनी से बना हुआ होता है, और फिर लोग कहते हैं हमें पानी भी लग जाता है। तो इसका बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पतला होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह आधा चम्मच आप हल्दी एक पानी से इसका सेवन कीजिए, आधा चम्मच धनिया का पाउडर पानी से उसका सेवन कीजिए। अपने जो खान पीन है उसका ध्यान रखिए, और अगर हो सके तो अपने लंच और डिनर के साथ हरी मिर्ची का सेवन कीजिए, क्योंकि जो हरी मिर्ची होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड करती है, जो आपको पतला करने में मदद करता है और आपको विटामिन सी भी देती है। तो ये छोटी सी आप डाइट फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। बस सुबह आप नींबू का सेवन खाली पेट बिल्कुल मत कीजिए। जो पानी हो वो ल्यूकवार्म वाटर हो या नॉर्मल वाटर चलेगा? देखिए, अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल भी ले सकते हो। हमें ये देखना है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। लोग क्या करते हैं, बाहर घमासान गर्मी है उसमें गर्म पानी पी रहे हैं, लूकवार्म वाटर पी रहे हैं, तो आप अपने अंदर और गर्मी की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। अगर बाहर गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर पानी लीजिए, बाहर सर्दी है तो लूकवार्म लीजिए। अगर हो सके तो घड़े का पानी सबसे बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले कॉलर से उनका सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए और सवाल आप कर सकते हैं। मैम नाम बवर सिंह है मेरा। बवर जी सवाल करिए। सुबह से शाम तक चाय मेरी 10-15 हो जाती है जी, ठीक है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सुबह से आपकी चाय 10-15 हो जाती है, आगे? तो शुगर भी है। ठीक है, मैं कम करना चाहता हूँ। ठीक है, कामिनी जी आपके पास आ रही हूँ मैं, इनके सवाल का जवाब दीजिए। गौर सिंह जी, आपको पता है कि आपको शुगर भी है जी, और आपको ये भी पता है कि आप दिन में 10 बार चाय ले रहे हैं जी। तो ये कहीं से अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि चाय में आप चीनी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आपको अपनी चाय की मात्रा को कम करनी होगी, और 2 कप चाय काफी है पूरे दिन के लिए। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें लेना चाहिए, भूख लग रही है या आप कहीं बाहर हैं, तो बेहतर है कि चाय की जगह आप नारियल पानी या आप फ्रेश लेमन वाटर का, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, या आप शिकंजी बना सकते हैं, या आप दही लस्सी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेहतर है कि चाय की मात्रा कम करके नमक नॉर्मल मात्रा में जो सॉल्टी चीज़ें हैं आप ले, बटर मिल्क हो गए, लस्सी हो गए, और नारियल पानी का इस्तेमाल करें, जो पानी की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल रहे, और आप कम से कम मात्रा में अपने शरीर में चीनी घोलें। बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं, अगले कॉलर से उनको सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, नाम बताइए और सवाल आप कर सकते हैं। हाँ, मैं गोपाल प्रधान। ठीक है गोपाल जी, टीवी की वॉल्यूम पहले आप कम कीजिए, बंद कीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। मैं देखो, मेरे को चाय पिए तो करीब हो गया 40-45 साल। ठीक है, और केवल कॉफी लेता हूँ सुबह शाम। ठीक है, और अभी मैं रिटायर कर गया अभी रेलवे से। अब घर पे रहने से मेरा पेट बढ़ गया। ठीक है, 36 कमर हो गई, पहले 32-33 थी जी। तो आप अपना वेट लूज करने के लिए सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, कुछ कम हो जाए। चाय मैं नहीं पीता हूँ, चाय पिए मेरे को 10 अप्रैल 1978 में चाय पी। शिखा जी, क्या लगता है कि चाय से इनका वजन बढ़ रहा है? साफ तौर पर इनका ये सवाल है। देखिए, चाय आपने बहुत समय पहले छोड़ दी थी, आपको तब भी लग रहा है मैं चाय नहीं लेता हूं तो फिर कैसे मोटा हो रहा हूं। ये कहीं नहीं लिखा कि चाय लेने से हम मोटे होते हैं। हाँ, उसमें अगर आप चीनी का सेवन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मोटे हो सकते हैं। तो जैसे कि आपके पेट की, जो पेट आपका बढ़ रहा है, आपका उसका कंसर्न है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अपनी डाइट का खासकर ख्याल रखना। जैसे कि मैंने बताया, एक सिंपल सी डाइट फॉलो करनी है। जैसे आजकल चलन चल रहा है कीटो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, उस पर बिल्कुल मत जाइए। एक नॉर्मल इंडियन खाना जो आपकी रसोई में बनता है वो सबसे बढ़िया है। तो आपको अपना दिनचर्या कैसे शुरू करना है, जैसे सुबह आप आधा चम्मच हल्दी ले सकते हैं, आधा चम्मच धनिया का पाउडर ले सकते हैं, और
जैसे कि मैं देख रही हूँ आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अपने पेट को और अपनी हेल्थ को ज़्यादा अच्छे रखने के लिए आप 2 छोटी हरी इलायची भी सुबह खाली पेट ले सकते हैं। उसके अलावा अपना ब्रेकफास्ट के अंदर आप पोहा ले सकते हैं, या आप स्टफ करके कोई भी रोटी ले लीजिए, उसके अंदर प्याज डाल के कोई भी ले सकते हैं। लंच के अंदर आप 2 रोटी सब्जी का सेवन कीजिए। आप चाहे तो गेहूं की रोटी भी ले सकते हैं, बिकॉज ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गेहूं की रोटी हमें मोटा करती है। हम बचपन से नहीं, माँ के पेट से गेहूं की रोटी खा रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ आप हरी मिर्ची ले सकते हैं, और लंच के बाद आधा चम्मच आप धनिया का पाउडर पानी से उसका सेवन करें। डिनर के अंदर आप चाहे तो 1 रोटी या सब्जी ले सकते हैं, या फिर उसके अलावा कभी आप दलिया भी ले सकते हैं, और साथ में हरी मिर्ची का जरूर सेवन कीजिए। और रात को सोने से पहले आप 2 से 3 हरी इलायची खाइए, बिकॉज जो इलायची होती है वो आपके पेट के फैट को कम करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो छोटी सी डाइट आप फॉलो कीजिए और आप अपने पेट पे कम कर सकते हैं। और देखिए शिखा जी ने पूरा डाइट चार्ट बता दिया दर्शकों को, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेट अपना लूज करें तो क्या कुछ डाइट आप अपना सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। आगे बढ़ लेते हैं, अगले कॉलर से सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम हर्षिता है। ठीक है, सवाल कर सकते हैं आप अर्पिता जी। मैम मेरी एज 17 साल है और मेरे 17 साल में मेरा वजन 98 है, तो मैं पूछना चाहती हूँ अपना वजन कैसे कम करूँ। ठीक है कामिनी जी, मैं चाहूँगी आप इनके सवाल का जवाब दें। अर्पिता, आपके इस एज में वजन इतनी ज़्यादा है, पहले तो आप अपने दिनचर्या को सही करें। आप ये देखिए कि पूरे दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, जो शारीरिक क्षमता आपको करनी चाहिए, आप वो कितना कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ने का टाइम है, तो पढ़ाई के टाइम निकाल के मॉर्निंग इवनिंग एटलीस्ट 2 टाइम्स आप 30 to 40 मिनट, मैं ज़्यादा नहीं कह रही कि पूरे दिन एक्सरसाइज करना, बट 30 से 40 मिनट आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा। और खाने की बात, तो खाना ऑलरेडी मतलब खाना आपको कम से कम तेल मसालों के खाने लेने हैं, तली भुनी हुई चीज़ों को अपने खाने में कम करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि डाइटिशियन शिखा शर्मा जी ने बताया कि पूरे दिन की डाइट क्या होनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं कर रही। आप उस डाइट को लें, उस डाइट को फॉलो करें और अपने शारीरिक क्षमता बढ़ाएं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पूरे दिन में आपको 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं सुबह से शाम कुछ नहीं खाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको पूरे दिन में छोटी छोटी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाना चाहिए, जिससे आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहे और आप अपना वजन कम करने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकती हैं। तो प्लीज़ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा करके और डाइट को नॉर्मल तरीके से लें, जो आपको इस वज़न कम करने में मदद कर सके। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ मस्ट, ये कहना है कामिनी जी का। आगे बढ़ लेते हैं, अगले कॉलर से उनका सवाल जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। हेलो जी, सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले नाम बताइए। ओम प्रकाश मीना सर। ओम प्रकाश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने अभी जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया, मेरे को खाने में क्या खाना चाहिए? ठीक है, शिखा जी आपके पास आ रही है। देखिए, आपने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है, तो मैं देख सकती हूँ आपकी उम्र हो सकता है 50 से 70 के बीच में होगी, या 60 से 49 साल की उम्र है। 49 है। तो आपका तो ये बहुत जल्दी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है। आपको बिल्कुल अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। और मैं जानना चाहती हूँ आपका वजन कितना है? मेरा वजन है 62 किलो, 62 केजी। 62 केजी। तो बिल्कुल आपको अपनी फिटनेस का राइट तरीके से ध्यान रखना है। आपको अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके आपको हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके अलावा आप जितना हो सके अपनी फ्रूट्स का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और पानी का सेवन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके अलावा आपको हो सके, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, अगर आप मांसाहारी है, तो आप नॉन वेज का सेवन कम कीजिए। अगर आप आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश का कर सकते हैं, बट आपको रेड मीट, लाल मांस, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी, नाम बताइए और सवाल करिए। बारूदास। ठीक है, सवाल करिए अपना। अरे मेरा ये है कि मेरे को कब्जियत हो रही है। क्या हो रही है आपको? दस्त से सांपने आ रही है। सवाल अपना पूछिए, आपका सवाल क्या है? मैं ये बता रहा, मेरा पेट साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए
ठीक है, पाचन संबंधी परेशानी है कामिनी जी को। आपका पेट साफ नहीं रहता, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, पेट का साफ नहीं रहता ना, हार्ट का पेशेंट है। हाँ, तो हार्ट के पेशेंट है आप, तो आपने बताया आपको कब्ज की प्रॉब्लम है और पेट साफ नहीं हो रहा। पूरे दिन में आप जो भी खाना खाएं, खाने में आप हरे पत्तेदार सब्जियां और जो साबुत अनाज होते हैं, जिसे हम दलिया, आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल काफ़ी फैशन है, नॉर्मल पैकेट वाले आटे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को छोड़ के आप चक्की की जो फाइबर के साथ आटा का इस्तेमाल हो सकता है वो कीजिए, जिससे आपके शरीर में फाइबर जाए और आप अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने साझा की, बताया ग्रीन टी के क्या कुछ नुकसान है। हमारे साथ आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। हमारे इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।